दोस्तों नमस्कार, मैं बी एम मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी रिक्शा वाला। भोला का चेहरा देखकर रत्ना सब समझ गई। वो अंदर गई और भोला के लिए खाने की थाली लाई। उधर भोला रिक्शे की सीट पर बैठकर खा रहा था, इधर रत्ना का अंतर्मन कह रहा था, मैं ऐसे ही दिन रात रतन को कोसती रहती थी। मेरा रतन जितना कमाता है पर्याप्त है। कम से कम हमें दोनों टाइम रोटियां तो मिल रही हैं। हमें भूखे तो नहीं सोना पड़ रहा है। तुष्टि तो संतोष में ही है। भोला को रोटी खाते देख रत्ना का मन कुछ यूं प्रफुल्लित हो रहा था मानो ऊपर वाला उसके घर में खुशियों की बौछार कर रहा हो। तो आइए सुनते हैं यह हृदय स्पर्शी कहानी। रात के 10 बज चुके थे। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। लोग जिनकी पहचान दिन भर भीड़ के रूप में थी, अब अपनी खुद की पहचान लेकर अपने अपने घर पहुंच रहे थे। भोला सड़क के किनारे अपना रिक्शा लगाकर सवारी वाली सीट पर अधलेटा सा पड़ा था। उसकी पलकें तो बंद थीं, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी तैर रही थी। अभी मिल सकती है सवारी। 12 बजे लखनऊ ट्रेन का नंबर है। लोग स्टेशन तो जाएंगे ही, का पता लौटती भी सवारी मिल जाए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हो सकता है दिन भर का खर्चा एक चक्कर में ही मिल जाए। ज्यादा नहीं तो 4 रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। स्टेशन में रात भर होटल भी खुले रहते हैं, वहीं खा लूंगा। भोला पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि सड़क के उस पार से आवाज आई, फली वाला गर्मा गर्म मूंगफली ले लो। भोला उठ बैठा। अरे रमुआ है का रे, आ तनिक इधर आ। मूंगफली बेच रहा रमुआ भोला का परिचित था। हाँ भोला आया। काहे आज अभी से रिक्शा खड़ा कर दिए, सवारी नहीं मिली क्या? रमुआ चिल्ला कर बोला। अरे का बताऊं रमुआ, ये जब से इंजन वाले रिक्शा आए हैं ना, हमका कोई पूछते नहीं आए। कोनो कोनो दिन तो बोहनी के लग जात है। आज सवेरन से खाली घूमत रह गए। 3 चक्कर मारन शहर के, को नहीं मिला। अब ताके हैं 12 बजे लखनऊ जाई ना, हो सकत है को मिल जाए। भोला की आवाज धीमी थी, परंतु वो जोर लगाकर बोल रहा था ताकि रमुआ को सुनाई पड़ जाए। रमुआ सड़क पार करके भोला के पास आ गया। और सुनावा भोला भाई, मूंगफली दे देई? नहीं रमू भाई, मूंगफली नहीं, हम ही थोड़ा नमक हो तो दे दे। सिर्फ नमक? रमुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ रमू भाई, अभी ने याद आवा कि सीट के नीचे एक ठे रोटी पड़ी है, सूख खा न पाऊ, थोड़ कर नमक मिल जाई तो गले के नीचे उतर जाई। भोला लार गटकते हुए बोला। एक ठे रोटी? काहे भला, पूरा खाना नहीं लिए हो का? रमुआ आंखें चढ़ाकर भोला के सामने खड़ा हो गया। का बताए रमू भाई, न कल एक को पैसा मिला न आज। खोली में मुट्ठी भर आटा रखा था, कुल 4 ठो रोटी बन पाई रही। कल दोपहरिया जब खाए बैठे तब ही सवारी आ गई। 3 रोटी खाए पाए थे, एक बची थी सो सीट के नीचे दबा कर रख ली। फिर सवारी से किराया ही नहीं पट पाया। सवारी तो चली ही गई, पेट भर खायु नहीं पायन। आजो काल है जैसन रहा। पूरा दिन बागत बागत थक गए, एक को सवारी नहीं मिली। बोलते बोलते भोला का गला सूख चुका था, इसलिए चाह कर भी आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। का भोला, इतनी खराब हालत है तुम्हार? पूरा दिन भूखे पड़े रह गए। चला हमारे घरे, एक ठे रोटी में भला का होई, वो धरे धरे लकड़ी हो गए होई। मेहरीवा रोटी बनाए होई, चला दोनों जने खाप। रमुआ ने निश्चल आग्रह करते हुए भोला का हाथ पकड़ लिया। नहीं रमू भाई, रह दे, रात अधिक हो गए है, इतनी देर ठीक नहीं आए तुम्हारे घरे चलब। और हमका अब लखनऊ के सवारी उताक है, का पता कोनो मिलिन जाए। चला छोड़ा,
हमका एक ठे नमक के पुड़िया दे दे और वो अपने घरे चले जा। भोला धीमी आवाज के साथ सख्त लहजे में बोला। रमुआ ने भोला को नमक की पुड़िया पकड़ाते हुए एक बार फिर अपनी बात दोहराई। जैसन तोहार मन, हम तो चाहत रहन के दूठे रोटी खाए लेते है। फिर रमुआ ने अपनी मूंगफली की झोली कंधे पर लटकाई और सड़क के उस पार चला गया। रात आगे बढ़ रही थी। 11 बज गए, लेकिन भोला को कोई सवारी न मिली स्टेशन जाने के लिए। 12 बजे भोला की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह फिर रिक्शे की सीट पर लेट गया। उसकी भूख और नींद दोनों मर चुकी थी, सिर्फ मन जीवित था। आखिर अब करूं क्या? इंजन वाला रिक्शा लेने की औकात नहीं है। इस रिक्शे में कोई बैठता नहीं है। कितने दिन भूख सह पाऊंगा? भोला सोच विचार में डूबा ही था कि सामने मोहल्ले की गली से किसी के बात करने की आवाज आई। समय यही कोई 1 बजे के आसपास रहा होगा। कोई महिला तेज आवाज में बोल रही थी, रतन, क्या मतलब तुम्हारी इस कमाई का? बिटिया बीमार है और तुम्हारे पास 1 रुपए नहीं है। कैसे कराएंगे इसका इलाज? डॉक्टर हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो मुफ्त में दे देगा दवाई। आधी उम्र बीत गई, अब तक कोई ढंग का काम नहीं ढूंढ पाए। जब से ब्याह कर लाए हो वही महीने में 3000 रुपये पकड़ा देते हो। इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करती हूँ, तुमने कभी सोचा? महिला की बात का लहजा बता रहा था कि उसके साथ चल रहा पुरुष उसका पति है। वो उसका नाम लेकर बात कर रही थी और रह रहकर उसे उलाहना दे रही थी। रत्ना, ऐसा नहीं है कि मैं सोचता नहीं हूँ। मालिक से कह भी चुका हूँ, साहब अब पड़ता नहीं पड़ता, कुछ बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या करूं रत्ना, साल भर से धंधे में घाटा का बहाना बनाकर मालिक टाल रहा है। अब की बार मैंने कह दिया है, अगर अगले महीने पैसा बढ़ाकर ना दिया तो छोड़ दूंगा काम, कोई और काम देख लूंगा। रत्ना, इस बार लगता है मालिक बढ़ा देगा मेरा पैसा। रतन रत्ना को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोनों आपस में बातें करते तेज गति से चल रहे थे। रतन ने अपनी गोद में एक बच्ची को ले रखा था। मोहल्ले की गली पार करते ही जब वो मुख्य सड़क पर आए तो रतन चिल्लाया, देखो रत्ना, एक रिक्शा खड़ा है यहाँ, ये हमें पहुंचा देगा अस्पताल। बच्ची को गोद में लिए दोनों दौड़ते हुए भोला के रिक्शे के पास आए। अरे भैया, जागिए ना, मेरी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द है, हमें अस्पताल पहुंचा दीजिए। भोला जाग ही रहा था। उसने बच्ची की कराह सुनी और तुरंत सवारी सीट से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। चलिए भैया, जरूर पहुंचाएंगे आपको अस्पताल। भोला रिक्शे का हैंडल पकड़कर चलने को तैयार हो गया। लेकिन भैया, पैसा कितना लेंगे ये भी तो बता दीजिए, रतन ने भोला से विनम्रता के साथ पूछा। अरे छोड़िए पैसा वैसा, पहले बिटिया की दवाई करा लीजिए, फिर जो मन आए दे दीजिएगा। भोला आगे कुछ बोलता कि रत्ना की टीस बाहर आनी शुरू हो गई। क्या कहूं भैया, ऐसा मर्द भगवान किसी को न दे। 5 बरस हो गए साथ रहते हुए, एक पाई भी नहीं बचा पाए। अब आप ही बताइए, होटल में कप प्लेट धोने से पैसा मिलता है क्या? कितनी बार समझाया कि कोई ढंग का काम देख लो, कम से कम 5-6 हजार महीना मिले तब 2 पैसे बचा भी लेंगे। अब ऐसे ही तो है, रात में बिटिया बीमार पड़ गई और घर में 1 पैसे नहीं। भला मैंने चोरी से 100 रुपए रख लिए थे पिछले महीने की तनख्वाह से निकाल कर। अब सूझ नहीं रहा है कि 100 रुपए में भला कौन इलाज करेगा। हे भगवान, बचा लेना मेरी बिटिया को। हालांकि सड़क में अंधेरा था, लेकिन रत्ना की भरी आंखों का दृश्य उसके शब्दों में साफ झलक रहा था। अरे चिंता क्यों कर रही हो, सरकारी अस्पताल में इलाज का पैसा नहीं लगता। रिक्शे वाले भैया का जो पैसा होगा दे देंगे, इसमें कुछ बच भी जाएगा, रतन रत्ना को दिलासा देते हुए बोला। अरे भैया, मेरी चिंता न करो,
पहले अस्पताल चलकर बिटिया का इलाज करवाओ, जब ठीक हो जाएगी तब दे देना पैसा। रोज वहीं मोहल्ले वाली गली के पास ही तो सोता हूँ रात में। भूखे पेट भोला ने पूरी ताकत के साथ रिक्शा दौड़ाया और 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। रतन और रत्ना पेट दर्द से तड़प रही अपनी 2 साल की बेटी को लेकर डॉक्टर के चेंबर की ओर दौड़े। डॉक्टर ने बिटिया की जांच की और बताया कि इसके पेट में गैस बनी है, उसी की वजह से दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देकर उन्हें बैठने को कहा। करीब घंटे भर बाद बिटिया ने रोना बंद कर दिया और रतन की गोद में ही सो गई। रतन और रत्ना जब अस्पताल से बाहर आए तो उन्हें भोला गेट पर ही बैठा मिल गया। दोनों को खुश देखकर भोला की आंखों में एक चमक सी दौड़ी। ठीक हो गई बिटिया? मैं जानता था बच्चे जब कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो उनके पेट में दिक्कत हो ही जाती है। भला हुआ भगवान की कृपा से जल्दी ठीक हो गई। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, सोचा इतनी रात कैसे जाएंगे घर, इसीलिए बैठा रहा। चलिए पहुंचा देता हूं। नहीं भैया, आप यहां पहुंचाने का किराया ले लीजिए, अब हम पैदल ही चले जाएंगे। 2 बार का पैसा ज्यादा हो जाएगा, कहां से देंगे हम? रत्ना उदास होकर बोली। फिर वही पैसे की बात, मैंने कह दिया ना कि जब होगा तब दे दीजिएगा पैसा। काहे परेशान है मेरे पैसे को लेकर? भोला ने दोनों को रिक्शे पर बैठाया और लौट पड़ा। इस बार भोला रतन और रत्ना को लेकर उनके घर तक गया। रतन और रत्ना अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चले गए। भोला वहीं खड़ा रहा। कुछ ही पलों में बेटी को बिस्तर पर लिटाकर दोनों बाहर निकले। रत्ना ने वही 100 का नोट निकालते हुए भोला की ओर हाथ बढ़ाया। लीजिए भैया, आज आप न मिलते तो न जाने क्या होता। आपके एहसान का बदला तो हम नहीं चुका सकते, कम से कम रिक्शे का किराया तो ले लीजिए। भोला की आंखें डबडबा आईं। नहीं बहन, आपकी बेटी ठीक हो गई, समझिए मुझे मेरा किराया मिल गया। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। भोला ने रत्ना का हाथ पीछे हटाना चाहा, लेकिन रत्ना नहीं मानी। वो किराया देने की जिद पर अड़ी रही। भोला को जब लगा कि ये नहीं मानेगी तो उसने धीरे से कहा, अच्छा बहन, अगर तुम किराया देना ही चाहती हो तो दे दो, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ रोटियां हो तो मुझे दे दो, 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूं, थोड़ी भूख लगी है। भोला का चेहरा देखकर रत्ना सब समझ गई। वो अंदर गई और भोला के लिए खाने की थाली लाई। उधर भोला रिक्शे की सीट पर बैठकर खा रहा था, इधर रत्ना का अंतर मन कह रहा था, मैं ऐसे ही दिन रात रतन को कोसती रहती थी। मेरा रतन जितना कमाता है पर्याप्त है, कम से कम हमें दोनों टाइम रोटियां तो मिल रही हैं, हमें भूखे तो नहीं सोना पड़ रहा है। तुष्टि तो संतोष में ही है। भोला को रोटी खाते देख रत्ना का मन कुछ यूं प्रफुल्लित हो रहा था, मानो ऊपर वाला उसके घर में खुशियों की बौछार कर रहा हो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।